लालू जी सदन में पहले बोलते थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। और उस एरिया को दिखाऊंगा तब आप लोग देखिएगा, दिमाग हिल जाएगा। इतना ना कटान है ना, 40-50 फीट माने कि ऊंचाई पर इतना ऐसा रहा है, देखकर दिमाग हिल जाएगा। ये जंगल की कटाई से लिया। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे हरियाली दुनिया ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हम हाल फिलहाल में अपने गांव में हैं और देखिए गंगा जी आई थी और गंगा जी का पानी अभी थोड़ा सा घट चुका है और देखिए चारों तरफ कीचड़ है। देखिए ये सब रास्तों पर, ये पहले नहीं था, सूखा हुआ था और गंगा जी आई तब से कीचड़ ही कीचड़ है। और आज बहुत जमकर बारिश हुआ है हमारे गांव में। मैं आरा जिला से बिलोंग करता हूं, तो आरा जिला में ही बहुत काफ़ी बारिश हो रहा था सुबह से ही। अभी छूटा है तो हम अभी आकर वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों, एक दुखद घटना है कि हमारे पड़ोसी एक प्रखंड है, शाहपुर प्रखंड, वहाँ एक जवैनिया गांव है उस प्रखंड में। तो जवैनिया गांव में इतना ना तबाही गंगा जी का पानी मचाया हुआ है, इतना ना भयावह माने बाढ़ है कि 200-300 घर वहाँ पर उसमें समा गया बाढ़ के पानी में। तो अभी हम तो वहाँ पर नहीं गए हैं, मगर जाऊँगा, हाल फिलहाल में ही जाऊँगा। और नेशनल मीडिया वहाँ पर नहीं गया है, सोशल मीडिया का माध्यम से ही हम लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं कि वहाँ का भयानक बाढ़ कितना तबाही मचाया हुआ है, ये क्या बताएं। बहुत दुखद घटना है ये भाई। गांव घर समा गया है उसमें और लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। घर नहीं है वहाँ पे रहने के लिए, सब घर गंगा जी लेकर बैठ गई अपने गोद में। और वहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था भी बहुत कम है। लोग आसपास के गांव के जो अमीर लोग हैं वहीं लोग मदद कर रहे हैं, मगर सरकार वहाँ पर अभी तक कुछ मदद नहीं किया है। और आगे देखिए क्या होगा क्या नहीं, मगर वहाँ पर तबाही मचाया हुआ है गंगा का पानी। और हमारे बिहार में उधर कोसी नदी एक साल बहुत भयानक बाढ़ आया था कोसी नदी का, तो वहाँ पर कितना गांव उजड़ गया। ठीक वैसे ही इस साल 2025 में जवैनिया गांव में एक ऐसा बाढ़ आया है कि बहुत भयानक है। और हर साल आता है, देखिए हमारे गांव में भी आया है। ये सब गंगा जी का पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है। देखिए उधर चारों तरफ ये बारिश का पानी नहीं है, ये गंगा का पानी है। हर साल गंगा जी आती है हमारे गांव में भी, मगर गांव में भी घुस जाता है पानी, मगर वैसा कटाव नहीं होता है जैसे कि ज़मीन के ज़मीन काट कर रख दी है गंगा जी। और गांव का गांव दह चुका है, पूरा घर तबाह उधर में है। और हम लोग उतना तबाह नहीं होते हैं जितना वहाँ पर अभी तबाही मचाई हुई है गंगा जी। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए कि ये जो हम लोग गंगा किनार पर जितना गांव बसा हुआ है, उधर में जवैनिया गांव पड़ेगा पश्चिम की ओर, हमारे गांव से पश्चिम की ओर जवैनिया गांव पड़ेगा। यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे गांव से। तो ये गंगा किनार पर बसा हुआ गांव क्यों ये ढाही लग रहा है? मेरी सोच से ये ढाही लग रहा है क्यों, आप लोगों को बताता हूँ। जितना उधर गंगा के किनार पर जंगल था, देखिए ये कैसा जंगल है, ये खरपतवार जितना लगा हुआ है। पहले उधर में बहुत सारा जंगल था, लोग फूस पलानी का घर बनाकर रहते थे और हर साल आग लगता था। मगर अब लोग उधर में जंगल काटना छोड़ दिए और कम ही लोग लेकर आते हैं झलास, उधर से कंडा उंडा जो होता है वो लेकर आते हैं कम ही लोग, और ईंधन के रूप में लेकर आते हैं हर साल। उधर से खेत बनाने के चक्कर में वो जंगल उजाड़ दिए, जेसीबी से जंगल उजाड़ा गया और हर साल जुताई बुआई होती है। और गंगा जी इतना ना कटाव की है ना कि क्या बताएं। पूरा आधा जंगल जो था ज़मीन, वो सब गंगा जी में चला गया है, अभी काट ही रही है। ये भी एक न एक दिन हमारा गांव भी तबाह होगा यदि ऐसा होगा। इस पर सरकार का ध्यान देना चाहिए। जितना किनार पर जंगल है उसको खेत जो भू माफिया हैं लोग
उसका वो असलियत में कागज़ उगज नहीं है उन लोगों के पास में। अभी यदि सरकार वो कागज़ चेक करें कि ये लोग कौन कौन लोग कब्जा करके खेत बो रहे हैं, असलियत में इन लोगों के पास कागज़ नहीं है। और गंगा किनारे पर जितना जंगल था वो सब कट चुका है, खेती हो रहा है वहाँ पर। और हर साल काटती है गंगा जी कम से कम 40 फीट, 15 फीट, कहीं कहीं 20 फीट हर साल ज़मीन काटती हैं। आप लोगों को दिखाया हूँ, हमारे ये चैनल पर ये वीडियो है पहले का, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर कितना गंगा जी काटी हैं उधर में। और जब बाढ़ का ये पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग को दिखाऊंगा। और जंगल में चोरी छुपे खनन होता है ये मिट्टी का 10-10 फीट नीचे, वो भी गंगा किनार पर। तो आप लोग बताइए, बाढ़ का तो संभावना रहेगा ही रहेगा, जो कटेगा मिट्टी तो गंगा जी का पानी तेज़ी से आएगा। तो जंगल में चोरी छुपे लोग काटते हैं, जो दबंग लोग हैं, गांव के हमारे आसपास में लोग हैं वैसा, वो लोग काटवाते हैं, मिट्टी बेचते हैं। बताइए 10-10 फीट नीचे गड्ढा करके वो बीघा के बीघा काटते हैं। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए, और ध्यान देते हुए इस पर आवाज़ आप लोग बुलंद कीजिए और कमेंट कीजिए हमारे इस कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को वायरल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सरकार के पास पहुँचे और जो भी नेता लोग हैं उस नेता लोग के पास पहुँचे, ताकि इस वीडियो को देखकर आवाज़ उठाएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना गंगा किनार पर गांव बसा हुआ है उस जंगल का कटाई ना हो, नहीं तो ऐसा ही भयावह बाढ़ आएगा ही आएगा, ये निश्चित है, भविष्य में आएगा ही आएगा। अभी तो 1-2 ठो गांव में आ रहा है, हर साल जितना गंगा किनारे पर गांव बसा है हर साल ऐसा कटाव होगा, हर साल बाढ़ आएगा। तो बाढ़ क्षेत्र में हम लोग हैं, और बाढ़ से बचने के लिए वही एक उपाय है कि गंगा किनारे पर जितना जंगल है वो जंगल का कटाई न हो। हम लोग किताब में पढ़े हैं 4वीं-5वीं में कि जंगल के कटाई से बाढ़ आता है। जो जंगल उजाड़ देते हैं लोग, तो उस जंगल को उजाड़ने से गांव में बाढ़ आता है। तो दोस्तों आप लोग को दिखाऊंगा, जब बाढ़ खत्म हो जाएगा तब दिखाऊंगा आप लोगों को कि गंगा जी का कटान कितना है गंगा किनार पर। और पूरा जहाँ जंगल पहले हुआ करता था वो सब जंगल का एरिया दिखाऊंगा। अभी भी थोड़ा थोड़ा जंगल है कहीं कहीं, मगर उस एरिया को दिखाऊंगा तब आप लोग देखिएगा, दिमाग हिल जाएगा भाई। इतना ना कटान है ना, 40-50 फीट माने कि ऊंचाई पर इतना ऐसा रहा है, देखकर दिमाग हिल जाएगा। तो ये जंगल के कटाई से हुआ है। लोग खेत बना रहे हैं, जो भू माफिया हैं वो पूरा कब्जा किए हैं, वो खेत बनाकर बो रहे हैं, मलगुजारी पर दे रहे हैं। तो वैसा कमीनी किस काम का, जब वो खेत ही नहीं बचेगा। आप लोग ये सोचिए। और जवैनिया गांव इतना ना तबाह हुआ है भाई इस साल 2025 में कि क्या बताएं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उस गांव में अभी फिलहाल में राहत मिले। अब गंगा जी न उस गांव को तबाही मचाएं। और देखिए ये गंगा जी का पानी आया था, पूरा इधर में भर गया था, अभी घटा हुआ है पानी, मगर उधर में इतना ना तबाही मचाए हुए है कि क्या बताएं। वो लोग पूरा गंगा के किनार पर सटे हुए हैं। हमारा गंगा जी के वहाँ उधर में किनार पड़ता है, मगर 2 किलोमीटर हम लोग के गांव से दूरी पर है गंगा जी, और उन लोगों का गांव माने कि गंगा किनार पर ही है, बसा हुआ है। और देखिए उधर में एक पेड़ लौक रहा है, वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और उधर से आधा किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी हैं उधर में। तो दोस्तों ये देखिए मैं बरसात के वेशभूषा में हूँ, जो बरसात में लोग हाफ पैंट और टी शर्ट पहनते हैं, इसी वेशभूषा में हम लोग भर बरसात रहते हैं। और इतना ना कीचड़ हुआ है कि क्या बताएं। और शाम का समय है अभी, इसीलिए हम लोग को वीडियो बनाने का अभी मौका मिला है, क्योंकि बारिश हो रहा था सुबह से ही। तो क्या बताएं, सुबह से लेकर अभी छूटा है जस्ट आधा घंटा पहले, तो लोग घूम रहे हैं इधर उधर, और हम वीडियो बनाने आ गए अपने भागड़ में। और भागड़ में देखिए गंगा जी का पानी, और इस वीडियो पर चर्चा होनी चाहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों,
और ये हमारा छोटा चैनल है, अभी बड़ा नहीं है कि जाकर इधर उधर मैं वीडियो बना सकूं, क्योंकि इसके लिए खर्चा लगता है। तो अभी तो उतना हमारे पास बजट नहीं है, क्योंकि ये मैं अपने दम पर ये चैनल खड़ा किया हूँ। आप लोग दोस्तों ज़मीनी स्तर का नेता चुनिए, कोई बड़ा हस्ती वाले का बेटा, इस ऐसा नहीं लिखा गया है कि बड़े लोग ही नेता बनेंगे। आप लोग चाह देंगे तो नेता रातों रात पैदा हो जाएगा, रातों रात पैदा हो जाएगा, आप लोग यदि चाह देंगे तो। मगर कोई चाहता ही नहीं है। एक आम जनता में से निकालिए जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा है, एक लड़का स्टूडेंट हो, जो ग्रेजुएशन कर लिया हो, पढ़ाई लिखाई अच्छा खासा किया हो, इंटर पास हो या मैट्रिक पास हो, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हो, उसको आप लोग नेता चुनिए। उसके अंदर सोच समझ हो। हर समाज में एक न एक लड़का होगा नेता बनने लायक, आप लोग उसको विधायक बनाइए, उसको सांसद बनाइए। नेता का बेटा नेता बनेगा? आप लोग बताइए। वो क्या, जो नेता है उसका बेटा फर्श पर जन्म लिया है, अर्श पर नहीं, फर्श पर जन्म लिया है, तो क्या जानेगा दुखिया का दुख? आप ही लोग सोच कर बताइए। वो दुखिया का दुख कभी नहीं जान सकता है, क्योंकि वो तो फर्श पर पैदा हुआ है, सोफा पर बैठा है, पलंग पर सोया है। और जो लड़का जमीन पर चादर बोरा बिछाकर सोया है, वो दुख देखा है। चावल के साथ सब्जी नहीं खाने को एक वक्त में उनके पास नहीं है। वैसा आप लोग नेता चुनिए जो दुख से भींजा हो और सोच समझ नेतागिरी वाला हो और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। वैसा आप लोग नेता चुनिए, तभी जाकर हमारे देश का विकास होगा और आप लोग का भी विकास होगा, पूरे जनता का विकास होगा। देश क्या है? देश हम लोग हैं। लालू जी सदन में पहले बोलते थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। तो अभी तक स्मार्ट गांव नहीं बना, मगर लालू जी यही चाहते थे। वो हमारे दबंग नेता बोलिए या पूरे बिहार का असलियत में वही नेता थे, लड़ाकू नेता। वैसा नेता अभी पूरा भारत में नहीं पैदा हुआ है और नहीं हमको लगता है कि नहीं होगा। वैसा नेता नहीं होगा। और उनको बदनाम करने के लिए जो नामी नामी लोग होते हैं, जो हक हुक का लड़ाई करते हैं, उसको बदनाम करने के लिए बहुत चीज़ें अफवाहें उड़ाई जाती हैं। और अभी हाल फिलहाल में भीमसेना एक संगठन माने कि पैदा हुआ है इस संघर्षशील धरती पर। तो भीमसेना जो है और उसका अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो भी वैसा ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को दुलार प्यार दीजिए भाई। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, कुछ पूछना हो तो मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। और हाल फिलहाल में मैं जाऊँगा जवनिया गाँव में। कुछ दिनों से अभी गैप था, वीडियो नहीं डाल पा रहा था हम अपने चैनल पर। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर प्यार दिला दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो? और इस जवनिया गांव का भयावह बाढ़ पर आप लोग चर्चा करते हुए, सोचते हुए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं जाऊंगा जवनिया गांव में, वहां पर भी दिखाऊंगा नज़ारा। ब्लॉग के माध्यम से मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ और ब्लॉगिंग करता हूँ भाई, तो ये सब चीज़ें दिखाना मैं ज़रूरी समझा। तो आप लोग सोचकर कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।